एक और बड़ी खबर, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। इस फायरिंग में 2 नेशनल गार्ड घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फायरिंग को आतंकी हमला बताया है और कहा है कि नेशनल गार्ड पर हमले का दोषी कड़ी सजा भुगतेगा। तो अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास ये फायरिंग हुई है। शूटिंग में 2 नेशनल गार्ड घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ये एक आतंकी हमला है और जो दोषी है वो कड़ी सजा भुगतेगा। दरअसल अमेरिका में उस वक्त सनसनी फैल गई जब व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी हुई जिसमें 2 नेशनल गार्ड घायल हुए। हालांकि इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसके बाद प्रतिक्रिया सामने आई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि एक आतंकी हमला है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और वो कड़ी से कड़ी सजा भुगतेगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फायरिंग को आतंकी हमला करार दिया है। तो बड़ी खबर है, शूटिंग में 2 नेशनल गार्ड घायल हुए और फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एक तरह का आतंकी हमला है और ये दोषी कड़ी सजा भुगतेगा। इस हमले के बाद व्हाइट हाउस के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, व्हाइट हाउस में 500 अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती होगी। दरअसल अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई। शूटिंग में 2 नेशनल गार्ड घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक बड़ी खबर है, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई है। नेशनल गार्ड पर हमले का दोषी तो जो शख्स है वो फिलहाल गिरफ्त में है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और ये आतंकी हमला है। तो ये बड़ी खबर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे टेरर अटैक बताया है। दरअसल वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर फरागट मेट्रो स्टेशन के पास हुए हमले में नेशनल गार्ड के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और गोलीबारी का आरोप 29 साल के अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लाकनवाल पर है, जो 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका आया था। हमलावर भी मुठभेड़ में घायल हुआ है और उसे मौके से पकड़ लिया गया। फिलहाल दोनों जो घायल गार्ड हैं उनका इलाज जारी है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्सी, बड़ी घटना है जिस तरह से व्हाइट हाउस के पास ये गोलीबारी हुई है। आरोपी भी गिरफ्त में है, 2 नेशनल गार्ड घायल हुए हैं और ट्रंप ने खुद कहा है कि आतंकी हमला है। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक बड़ा हमला वॉशिंगटन डीसी में हुआ है और वो भी व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर, जहां पर काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका माना जाता है और जिसमें 2 जो नेशनल गार्ड है वो काफी सीरियस जो है इंजर्ड हुए फायरिंग में और 3 लोग भी इसके साथ इंजर्ड हुए हैं। और ऐसे में अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है और इसको आतंकी घटना जो है वो बताया है, क्योंकि जो बाइडन के पूरे कार्यकाल को याद करते हुए कहा है कि किस तरीके से अफगानीज यहाँ पर आए और इस तरीके से उनको यहाँ पर रखा गया और इस कारण से आज ये दिन जो है देखने को मिल रहा है। और क्योंकि जो व्यक्ति है, जो संदिग्ध है, वो उसका पहचान रहमानुल्लाह लखनवाल के तौर पर हुआ है। 29 साल उसकी उम्र बताई गई है, जो कि 2021 में अमेरिका आया था। और
उसको अमेरिका अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकालने के बाद उसको अमेरिका लाया गया था। अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है और इसको जो है पूरी आतंकी साजिश के तौर पर बयान देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक भी मानी जा सकती है कि व्हाइट हाउस के मैच कुछ ही दूरी पर इतनी बड़ी गोलीबारी होना और उसमें 2 नेशनल गार्ड की मौत हो जाना, घायल हो जाना, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और इसी को लेकर अब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये आतंकी हमला से कम नहीं है। दूसरा 500 सुरक्षा के अत्यधिक नेशनल गार्ड जो है वो तैनात किए जाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया है। और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जिसकी तरफ से भी ये किया गया है उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो लगातार जिस तरीके से फायरिंग हुई है इसके ऊपर अब चाहे FBI हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, उनकी तरफ से सभी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। और फिलहाल जो गार्ड्समैन है उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। निश्चित तौर पर। और पक्ष और क्या जानकारी इस हमलावर के बारे में मिल पाई है, कोई और जानकारी? जी फिलहाल देखिए, पहली अपडेट तो सबसे जो जानकारी यही है कि ये अफगानिस्तान का रहने वाला है और अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना से निकालने जाने के बाद अफगानी लोगों जो अमेरिका लाया गया था उस 2021 में इसको लाया गया था। क्या कारण रहा फायरिंग का, फिलहाल इसको संदिग्ध को पकड़ लिया गया है, पूछताछ की जाएगी। लेकिन 29 साल इसकी उम्र है। रहमानुल्लाह लखनवाल के तौर पर इसकी पहचान हुई है और 2021 में ही अमेरिका आया था। पूरा का पूरा ये मामला होने के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन DC की सुरक्षा के लिए 500 नेशनल गार्ड तैनात कर दिए हैं और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। और जो हमला करने वाला है, जो व्यक्ति है, वो भी इसमें घायल हुआ है और क्लियर किया है कि जिसके द्वारा भी और कोई इसमें शामिल होगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो पूरा ये फरागढ़ शहर के पास की ये पूरी घटना है जहां पर गोलीबारी हुई है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और आखिर क्या कारण रहा था, क्योंकि नेशनल गार्ड जो है गश्त कर रहे थे जिस टाइम पे ये फायरिंग की गई थी और यही माना जा रहा है कि घात लगाकर बैठा हुआ था और जैसे ही नेशनल गार्ड आए वहां पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या था, क्या मॉडस ऑपरेंडी थी, ये अब उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। चलिए, धन्यवाद प्रोक्ष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। Two members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. They had been deputized as part of the most successful public safety and national security mission in the history of our nation's capital, the D.C. Safe and Beautiful Task Force, which has achieved an unprecedented reduction in violent crime and crimes of all type. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those two members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them